कुछ 8 बातें, कितने 8 बातें पहले बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगा। मैं रिपीट करता हूं, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला, प्रार्थना क्या है? पॉइंट नंबर 1, प्रार्थना क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज प्रेयर, क्वेश्चन मार्क। प्रार्थना क्या है? सबसे पहला, प्रार्थना परमेश्वर से संगति है। वाह, परमेश्वर से संगति है। पहला कुरिन्थियों 6:17 लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब क्या पता है? आप जिस दिन उद्धार पाते हो, आपको संसार से संगति नहीं करना है, आपको टेलीविजन से संगति नहीं करना है, आपको अविश्वासी से संगति नहीं करना है, आपको पापियों से संगति नहीं करना है, आपको यार दोस्तों से संगति नहीं करना है, स्कूल कॉलेज के लड़कों लड़कियों से संगति नहीं करना है, तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ संगति नहीं करना है, तुम्हारे पुराने नौकर के दोस्तों जो नौकरी में काम करते थे ना, वहां के दोस्त, उनसे संगति नहीं करना है। लिखा है तुमको संगति करना है तुम्हारे परमेश्वर से। क्या बात है? और जिसके चलते, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके चलते आप जिसके साथ में संगति करोगे उसका असर आपके ऊपर पक्का पड़ता है। यस और नो, यस और नो। आप जिसकी भी संगति करते हो आपके ऊपर उसका असर पड़ता है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी ऐसे के साथ में 24 घंटा बिता लो, आप उसके जैसा, क्या कहते हैं ना, बातों का, उसके जैसा हाव भाव, उसके जैसा रहन सहन। सिस्टर एप्शिबा है क्या अभी इस पे जूम पे? सिस्टर एप्शिबा है, कैसे बताऊं, उसमें दिख रही है? हाँ, सिस्टर एप्शिबा का एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या है। हालांकि सबके सामने बता रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जब भी प्रार्थना करती है, उसके प्रार्थना में हिंदी शब्द कम, हालेलुया शब्द ज़्यादा है। आप उसको नोट करिए, वो खुद भी जानती होगी। आप अगर आपको ट्राई करना है ना, मैं कल चांस देता हूं उसको, आप देख लेना। अब इसका असर कहां से पड़ा मैं आपको बताता हूं। वो सबसे ज्यादा संगति कहां करती थी पहले, अभी तो नहीं करती होगी, पेंटिकॉस्टल ग्रुप पता है? जहां पेंटिकॉस्टल वाले हर बात पे एक शब्द जरूर बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर डैनियल, क्या हालेलुया बोलना गलत है? नहीं, लेकिन हर चीज में हालेलुया कैसे बोल सकते हैं? एक बहन गवाही दे रही थी, मेरा पति बीमार हो गया, हालेलुया। मेरा बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, हालेलुया। मैं रास्ते में जा रही थी, नीचे गिर गई, हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर बोलेगा, बेटा तेरा ये हालेलुया का टाइमिंग गलत हो गया। पति गिर गया, हालेलुया, मतलब प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो। पति गिर गया मतलब प्रभु की स्तुति हो। बच्चा गिर गया, प्रभु की स्तुति हो। कैसे बोल सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि असर कहां से पड़ता है? आप जिसके साथ में संगति करोगे उसका असर पक्का पड़ता है। यस और नो, यस और नो। उसका कपड़े का असर, मतलब वो जैसा कपड़ा पहनता है, जैसे क्या कहते हैं ना, बातचीत करता है, एक्शन जिसको कहते हैं, वो सब का असर पड़ता है। तो सोच के देखिए, हम कौन है? इंसान है, नेचुरल है, ये नेचुरल है, हमारे ऊपर किसी ना किसी का असर पड़ता है। तो सोच के देखिए, अगर आप परमेश्वर की संगति करोगे तो क्या आपके ऊपर परमेश्वर का असर नहीं पड़ेगा? वाह आपके ऊपर परमेश्वर का असर पड़ेगा। उसकी जैसी बातें, उसका जैसा रहन सहन, उसकी जैसा स्वभाव। आप वचन को पढ़ोगे, संगति करोगे, परमेश्वर से बात करोगे तो उसका असर आपके ऊपर आएगा। और इसकी झलक कहां दिखती है? मूसा के साथ में। मूसा कितना दिन था प्रभु के साथ में? 40 दिन 40 रात। किसकी रोशनी आ गई उसके ऊपर? परमेश्वर की। वैसे ही आप और मैं जब परमेश्वर की संगति करते हैं तो परमेश्वर का असर हमारे ऊपर जरूर आता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू डू प्रेयर। प्रार्थना कैसे करें? तो इसका सीधा जवाब है, आप जैसे भी कर सकते हैं करिए। आप जैसे भी कर सकते हैं करिए, इसमें कोई नियम नहीं है। लिख दिया, ये देख लीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस किसी भी तरीके से करना चाहते आप करिए। कुछ लोग कहते हैं ऐसे नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं, बैठ के नहीं कर सकते, खड़े होके कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं खड़े होके नहीं कर सकते, बैठ के करो। कुछ लोग कहते हैं घुटने पे आके करो। कुछ लोग कहते हैं बिना आंख बंद करिए प्रार्थना होती नहीं है। मैंने एक को पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने किसी को पूछा, आप अगर गाड़ी चला रहे हो और आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहा है बेटा प्रार्थना कर, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे? आप बताइए। आंख बंद कर सकते हैं? गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, ऊपर से क्या होगा पता है? प्रभु बोलेगा बेटा प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन मेरे पास आने की तैयारी क्यों कर रहा है?
आप नहीं समझे। आपको प्रार्थना करना है बुद्धि का इस्तेमाल, इसलिए लिखा है ना परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, इसलिए तो बोला था। तो जिसके चलते आपको किसी प्रकार का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा चाहो वैसा करो। जिसके चलते लिख दिया आप जैसा भी करें, कर सकते हैं, करिए, कोई नियम नहीं है। जिस किसी भी तरीके से करें, बैठ के करो, बैठ के करो, घुटने पे, लेट के, जैसा ठीक लगे, चलते चलते। कभी कभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ड्यूटी चल रहा है, कभी कभी हम थक जाते, मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी हम थक जाते। बाहर जब ट्रिप पे जाते थे तो प्रार्थना करते वक्त में मैं ऐसा लेट जाता था, बेड पे लेट जाता था और लेटे लेटे प्रार्थना करता था। तो मेरा जो फ्लैश है ना, फ्लैश मतलब मेरा जो शरीर है ना, जो बुद्धि है, वो कहता है अरे तू प्रार्थना कर रहा है, लेट के कैसे कर सकता है। फिर अंदर की जो स्पिरिट है ना, वो कहते हैं कि परमेश्वर तुझे देख रहा है, तेरे पैर को थोड़ी देख रहा है। वाह। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आज के बाद से आप लोग सब लेट के ही प्रार्थना करो। मैं वापस कह रहा हूं, जैसा ठीक लगता है वैसे करो, लेकिन करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? करो, बैठ के करो, लेट के करो, घुटने पे आके करो, चलते करो, जैसे करना है करो, लेकिन जोर से करो। तीसरा प्रश्न है, तीसरा, कब प्रार्थना करें? प्रार्थना कब करें? व्हेन टू प्रे, कब प्रार्थना करें, यह है तीसरा। जिसके चलते लिखा है कोई समय नहीं है, जब जरूरत हो करिए। जिसका कोई नियम नहीं है, जब चाहो तब। लिखा है डेली, वीकली, मंथली, जैसा ठीक लगता है करो। जिस दिन करना है करो, जिस वक्त करना है करो, जो जब चाहे, सुबह शाम रात दोपहर, आते जाते चलते उठते बैठते, जैसा लगता है वैसे करो, क्योंकि प्रार्थना का कोई समय नहीं है। अब कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं मसीह समाज में, वो कहते हैं कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। कितनी बार? 3 बार। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप दानियल हैं? आप नहीं हैं। अच्छा, जिसका नाम डैनियल है, यानी कि मैं खुद भी वो डैनियल नहीं हूं जो बाइबल का डैनियल है। तो वो करता था उसकी मर्जी, वो उसको कहा था वो करे, लेकिन मुझे जब चाहो तब करूंगा। वो 3 बार करता था, मैं 6 बार करूंगा। राइट नेतन साहब? वो 3 बार करता था, मैं 6 बार करूंगा। आप 24/7 प्रार्थना में रह सकते हैं। कैसे पता है? जिसको कहते हैं प्रार्थना का मूड। क्या कहते हैं? प्रार्थना का मूड। आप उठते बैठते, आते जाते, खाना बनाते, उठते जब जैसा ठीक लगे। अब एक शब्द पे ध्यान दूंगा, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं, मेरा फर्ज है बोलना। ये जो शब्द लिखा ना डेली, उसके बाद वीकली, और उसके बाद क्या लिखा है देखिए? मंथली। तो खास करके महिलाएं, लेडीज, आप सभी वाकिफ हैं कि आप सभी के लिए ये जो लास्ट वाला शब्द है जिसको कहते हैं मंथली, आपके लिए एक प्रश्न उठता है कि पास्टर डैनियल महीने में 3 बार, माफ करें 3 दिन, एक ऐसी बात होती है, क्या उस वक्त में हम प्रार्थना कर सकते हैं? कॉमन सेंस है यार, कर सकते हैं। क्या बाइबल पकड़ सकते हैं? कॉमन सेंस है यार, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। बोला वो कैसे? आपका खुद का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो खेल ही खत्म। वाह। लेकिन कुछ टीपीएम टाइप के, कुछ सो कॉल्ड पवित्र टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि महीने में 3 दिन आपको प्रार्थना नहीं करना है। महीने में 3 दिन, लेडीज की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं आपको बाइबल नहीं पकड़ना है, चर्च नहीं जाना है, और यहां तक कि आपको घर में किसी को छूना तक नहीं है। हद हो गई साहब, हद हो गई। तो प्रश्न उठता है निर्जला जी, प्रश्न उठता है, वो औरत जिसको 12 साल से कौन सी बीमारी थी? लहू बहने की। उसने किसको छुआ? उसने यीशु को छुआ, यीशु के कपड़े को छुआ, यीशु को छुआ। बात तो एक ही है ना, लेकिन यीशु को छुआ, और यीशु वहां था, यीशु वहां था। क्या मूर्खता की बातें करते लोग, समझ में नहीं आता। तो जिसके चलते लिखा है कोई समय नहीं है, जब जरूरत हो करिए, कोई भी नियम नहीं है, जब चाहो तब, डेली, वीकली, मंथली। चौथा प्रार्थना क्यों करें? इंग्लिश में व्हाई वी हैव टू प्रे। प्रार्थना क्यों करें? चौथा है ये, प्रार्थना क्यों करें। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आत्मिक लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? ये आत्मिक लड़ाई है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रार्थना योद्धा। तो इफिसियों उसका 6:18, कॉन्टेक्स्ट क्या है? 10 से लेके 18, ये कॉन्टेक्स्ट है। मतलब एक किसी को बात को लिख रहा है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। तो मकसद ये था, क्या था? प्रार्थना। आत्मा की तलवार, झिलम, टोप, जूते सब ले लो। क्यों?
मकसद है प्रार्थना। देखो क्या लिखा है, लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो इसका मतलब है कि योद्धा क्या करता है, वो सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, खांसी, ना 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 ना, उसके पास में अपनी एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट क्या है, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर के दासों के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु के राज्य के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर की महिमा होने के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा कलीसियाओं की स्थापना होने के लिए। मैं उसकी भी लिस्ट बनाया, मैं बताऊंगा आपको। तो इनके लिए प्रार्थना करना क्यों, क्योंकि आप एक आत्मिक लड़ाई में, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और जिसके चलते क्योंकि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं अभी तक सलामत हूं, ठीक हूं। और आपको पता है कौन से शहर में रहता हूं, एक ऐसा शहर जो अभी पीक पे, पीक समझते हैं, टॉप पे, पीक पे किसके क्षेत्र में, कोरोना वायरस के क्षेत्र में। या फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों सुनिएगा, अभी पीक पे चल रहा है। मुझे कितने कॉल आते हैं, आप लोगों के भी आते हैं, पास्टर डैनियल आप ठीक हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, आप अपना ख्याल रखो, आप ये पियो, आप वो पियो, आप ऐसे रहो, आप ऐसे रहो। मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको रखा है सेवकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आप कौन हैं, अपाहिज नहीं है। क्यों, क्योंकि आप एक प्रार्थना योद्धा है। एक प्रार्थना योद्धा अपाहिज नहीं होता, वो प्रार्थना, माफ करिएगा शब्द को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, वो प्रार्थना करवाने की भीख नहीं मांगता, बल्कि कि वो प्रार्थना दूसरों के लिए करता है। वाह, कैसा लग रहा है। तो वापस कहता हूं, ये था चौथा, प्रार्थना की लड़ाई में है आप लगातार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग किसी सेवक को जानते हो, आप में से कोई सेवक को जानता है जो अच्छा काम करता है, अन्य भाषा वाला नहीं, वो नीचे गिराना, ठपाक ठपाक, उठा पटक, ना 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 ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो सच्चा है, मैं बात कर रहा हूं जो जेन्युइन है, मैं बात कर रहा हूं जो मिशन माइंडेड है, जो प्रभु के राज्य को बनाता है, चेला बनाता है, चर्च प्लांटिंग, मिशनरी का काम करता है। ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आपकी लिस्ट में उनको शामिल करो, प्रार्थना करो उनके लिए, क्योंकि लिखा है विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, लगातार विनती किया करो। पांचवा देखिए क्या लिखा है, प्रार्थना किससे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू होम वी शुड प्रे, किस नाम से प्रार्थना करें। तो लिखा है यीशु से और यीशु के नाम से। वाह, किससे प्रार्थना करना है, यीशु से। क्या नाम यूज करना है, यीशु का नाम। अभी कुछ लोग कहते हैं यशुआ, ओल्ड ओरिजिनल यशुआ, ग्रीक में जो बोले थे ना, उसके नाम से। क्यों भाई, क्या तकलीफ है, यशुआ, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। अगर ठीक लगता है तो थंब दिखाना, नहीं तो कल से डीटी पे नहीं आना, सीधी बात है। यशुआ नाम है या लैंग्वेज, मैं रिपीट करता हूं, यशुआ नाम है या लैंग्वेज। लैंग्वेज, बहुत सही कहा आप लोगों ने। फेसबुक यूट्यूब वाला तुम भी सुनो, यीशुआ ये लैंग्वेज है। कौन सी, ग्रीक। कौन सी, ग्रीक। इंग्लिश, जीसस लैंग्वेज है। हिंदी, यीशु लैंग्वेज है। लेकिन यीशु ने खुद, कम ऑन गेट रेडी, यीशु ने खुद उत्पत्ति के 3वें अध्याय में इंग्लिश भेजा था, तेलुगु भेजा था, तमिल भेजा था, हिंदी भेजा था, नेपाली भेजा था, आपका क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के नेथन साहब आपकी भाषा भेजी थी, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वो भाषा भेजी थी। और परमेश्वर को पता था कि जिसकी जैसी जैसी भाषा होगी उसी भाषा में मेरा नाम बदला जाएगा। तो यीशु यीशु है, जीसस जीसस है, यशुआ यशुआ है। आपका इंटेंशन, आपका मकसद, आपकी मनसा प्रभु देखता है, प्रभु जानता है। क्यों, क्योंकि आपका आत्मा में जन्म हुआ है। कौन सा जन्म, आत्मा में जन्म। और पवित्र आत्मा क्या बुलाता है, हे अब्बा, हे पिता। वाह, हे अब्बा, हे पिता। कैन यू बिलीव दिस। तो यीशु बुलाओ, डंके की चोट पे बुलाओ। लूसीफर को पक्का पता है यीशु मतलब कौन, जीसस मतलब कौन, यशुआ मतलब कौन। ये लैंग्वेज का चक्कर है, नाम का नहीं। क्या बात है। एक प्रश्न पूछ सकता हूं, लगे हाथ, मैं जो पी रहा हूं इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में कहते हैं पानी, इंग्लिश में क्या कहते हैं वाटर, बाकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, आपका भाषा में आप सभी जानते हैं, नेपाली में आप सभी जानते हैं। लेकिन ये पानी करती क्या है, एक ही चीज क्या करती है, आपकी प्यास बुझाती है, दैट्स इट। आपकी प्यास बुझाती है। वैसे ही यीशु नाम, जीसस, यशुआ, यस्तुस,
क्या बात है। और जिसके चलते कुलुसियों 3:17 कहता है, वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो किसका नाम? यीशु का नाम। बीमारी के लिए प्रार्थना करना है, यीशु का नाम। दुष्ट आत्मा को निकालना है, यीशु का नाम। कुछ चीजों को मांगना है, यीशु का नाम। तो जो भी करो यीशु के नाम से करो। कैसा लग रहा है अभी तक? वाह, यूट्यूब वालों ध्यान दीजिएगा। ओके, 6वीं बात, 6th पॉइंट लिखा है, प्रार्थना किसके लिए करें? किसके लिए करें, मतलब किस चीजों के लिए करें? फॉर होम वी शुड प्रे। रख रहा हूं, मजा आएगा। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए सबसे पहली चीज आपको प्रार्थना किसके लिए करना है? आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु क्या इसमें तेरी इच्छा है? रख रहा हूं। 1 यूहन्ना 5:14 लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। तो क्या मांगना है? किसके लिए मांगना है? किसके लिए प्रार्थना करें? लेकिन ना, फॉर होम वी शुड प्रे। किसके लिए प्रार्थना करें? इच्छा। प्रभु मैं ये नौकरी करना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं ये लड़की या लड़का से शादी करना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं विदेश जाना चाहता हूं नौकरी के लिए, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं ये घर खरीदना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? कम ऑन, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं ये मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूं। एक भी चीज के लिए आपको क्या कहना है? प्रभु क्या इसमें तेरी इच्छा है? और जिसमें प्रभु की इच्छा होगी वो चीज कामयाब होगी। यस और नो? वाह। और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने? कॉमन सेंस। आपका वो क्या है? पिता। आप उसके क्या है? बेटा बेटी। अगर ये रिश्ता को डेवलप नहीं किया तो परमेश्वर आपसे बात कैसे करेगा? पास्टर डैनियल, हम नंबर घुमाते हैं, फोन लग जाता है। वैसे ही हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ने बात करना चाहिए। तो बेटा यहां का सिस्टम अलग है, वहां का सिस्टम अलग है, यहां पे फोन का सिस्टम है, नंबर मिला, लेकिन यहां परमेश्वर के साथ में तुमको फेलोशिप में बैठना है, तुमको अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना है, तुमको परमेश्वर के अनुभव में बढ़ना है। तब कनेक्शन, तब लाइन जुड़ता है। याद होगा आप लोगों को, एक वक्त था, आजकल तो खैर बंद हो गया, एक वक्त था रेडियो का ज़माना था। रेडियो न्यूज़ सुनना है तो रेडियो, कमेंट्री क्रिकेट की वो सुनना है तो रेडियो, आशा लता और किशोर मुकेश के गाने सुनना है। अभी तो खैर नहीं सुनना है आपको, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो क्या करते थे? रेडियो। राइट रमन साहब, रेडियो। लेकिन आपको पता है रेडियो का नाटक था, रेडियो का अपना एक नाटक था। वो नाटक क्या था पता है? वो जल्दी से ट्यून नहीं होती थी, उसको एक जगह पे रख के उसके लिए कम से कम कुछ मिनट उसके पीछे डालने पड़ते थे, उसको धीरे धीरे ट्यून करना पड़ता था। और जब एक बार ट्यून हो जाती थी, किसी का बाप उसको हिला नहीं पाता था, किसी का बाप उसको हिला नहीं पाता था। कम ऑन यस और नो? वैसे ही परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता है, आपको ट्यून करना है, आपको परमेश्वर के साथ में ट्यून अप करना है। एक बार ट्यून अप हो गया, लूसीफर का बाप उसको नहीं हिला सकता। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। वाह, ये रहा 7वां। मेरे साथ बने रहें। लिखा है, प्रार्थना कहां करें? वेयर वी शुड प्रे, वेयर वी शुड प्रे। कहां करें? तो लिखा है, कहीं भी, वो चाहे जंगल हो, वो चाहे पहाड़ हो, वो चाहे नगर हो, वो चाहे गांव हो, वो चाहे शहर हो, वो चाहे बेडरूम हो, वो चाहे बाथरूम हो, वो चाहे किचन हो, वो चाहे हॉल हो, रोड हो, आपका कुकिंग के टाइम, ड्राइविंग के टाइम। लिखा है वाइल कुकिंग, वाइल ड्राइविंग। जैसा, जहां, कहीं भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या था? रख दे रहा हूं। कहां करें? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक चर्च नहीं जाएंगे परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। ले भैया, तो यीशु कौन से चर्च जाते थे नेतन साहब? जंगल। यीशु कहां जाते थे? पहाड़। यीशु कहां जाते थे? रास्ते में। यीशु कहां प्रार्थना करते थे? घर में। तो आपको क्या करना है? आपको जहां मौका मिले, जैसा जगह मिले, शुरू हो जाइए। आपको मेरी गवाही बताता हूँ, थोड़ा सा, मतलब उतना सा पोर्शन। जब 93 में या 94 के आसपास मेरा जीवन जब यीशु को दे दिया था, तो उसी टाइम से मेरे अंदर एक बात आ गई थी, यार यीशु के लिए कुछ करना है, चुप नहीं बैठना। मेरी पढ़ाई बहुत कम थी, आपको तो पता ही है, तब तो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता था। तो एक ही जज्बा था कि प्रभु बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। पढ़ना तो आता नहीं था नेतन साहब, लेकिन बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। और ऐसे करने के लिए मेरे पास में नहीं होता था क्या? टाइम।
क्यों? क्योंकि मैं होटलों में काम करता था, होटल में, और कम से कम मेरे 18 घंटे होटल में चले जाते थे, और जिसके चलते टाइम नहीं मिलता था। तो जिस होटल में मैं काम करता था उसके बिल्कुल ठीक बगल में एक टॉयलेट होता था, कॉमन टॉयलेट, जहां सब पब्लिक जाती है, मतलब कॉमन टॉयलेट आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं वहां जाता था और दरवाज़ा बंद कर लेता था कि, और कम से कम 20-15 मिनट वो जो 2 पत्थर होते हैं ना, आप समझ गए होंगे, उसके ऊपर अपना घुटना रखता था, और बाहर पब्लिक नॉक 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 करती थी कि तुम कब से अंदर हो, दरवाज़ा खोलो, आप समझ गए। और मैं उसको कहता था यार अभी आया हूँ, तुम थोड़ा बर्दाश्त करो या वेट करो, लेकिन ऐसे करके प्रार्थना करता था। कहाँ? बाथरूम में। वाह, बाथरूम में। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रभु बाथरूम में कैसे आ सकता है? जिसको पता है वो बता पाएगा कि प्रभु कहाँ कहाँ आ सकता है। आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका हॉल, आपका गांव, आपका जंगल, आपका शहर, एक भी जगह जहां नहीं है प्रभु आ सकता है, वो सब जगह प्रभु आ सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। या थैंक यू सो मच। 8वां, इस टोटल 4 सेक्शन है, कितने? 4। ये फर्स्ट सेक्शन का 8वां पॉइंट रख रहा हूं। लिखा है प्रार्थना कौन कौन कर सकता है? प्रार्थना कौन कौन कर सकता है? हु कैन प्रे? कौन कर सकता है प्रार्थना? जवाब चाहिए, रख रहा हूं। लिखा है कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, बच्चा, पुरुष, स्त्री, कोई भी कर सकता है। इस पृथ्वी पे यीशु को प्रार्थना कोई भी कर सकता है, जिसका मतलब है अगर उसका उद्धार हो गया, उसने सत्य को जान लिया। बच्चे, मेरा खुद का लड़का 11-12 साल का, वो तक प्रार्थना करता है क्योंकि उसको पता है कि इसका परमेश्वर यानी कि पापा का परमेश्वर यीशु है। वो प्रार्थना करता है। आपके बच्चे प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? सबका प्रार्थना सुनता है, पुरुष का, स्त्री का, बच्चे का, सबका परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। राह चलते आदमी का परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। तो कौन प्रार्थना कर सकता है? कोई भी प्रार्थना कर सकता है। तो वापस कहता हूं, कब कर सकता है? कभी भी कर सकता है। क्या स्त्री प्रार्थना कर सकती है पूरे महीने के 30 दिन? वापस पॉइंट आ गया, समझ गए आप? ऐसा एक भी दिन नहीं है जहां परमेश्वर नहीं बोलेगा, खास करके महिलाओं को, कि आप 3 दिन तक मेरे से बात मत करो। ऐसा नहीं बोलेगा वो। ये कुछ पागल लोग हैं जो अधूरे ज्ञान वाले हैं, ये सिखाएंगे आपको। नाउ